स्वागत है आपका हेल्थ एंड हिमालय यूट्यूब चैनल में। और आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे फैटी लीवर बीमारी की। जी हाँ दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इनफैक्ट ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है स्किन के बाद। हमारे लीवर के बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं, जैसे कि ब्लड प्यूरिफाई करना, विटामिन्स और मिनरल्स का स्टोरेज जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, कई हार्मोन्स के मेटाबॉलिज्म में और एल्बुमिन का प्रोडक्शन। ऐसे कई शरीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो हमारा लीवर संपादित करता है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारा लीवर अपना सामान्य कार्य करने में सक्षम ना हो तो धीरे धीरे ये फैटी लीवर की ओर अग्रसित होता है। दोस्तों, फैटी लीवर के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक, अत्यधिक मात्रा में शराब यानी अल्कोहल का सेवन, और दूसरा अपने ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लिपिड लेवल्स को कंट्रोल में ना कर पाना। दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज़ दो टाइप का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बहुत ही प्रोग्रेसिव होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है ये, और इसकी 3 ही स्टेज होती हैं। अगर ये दूसरी स्टेज तक भी इसका पता चल जाए तो ये रिवर्सिबल होता है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन थर्ड स्टेज में पहुंचकर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये लीवर सिरोसिस में बदलकर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट के ज़रिए ही ठीक हो पाता है। वही नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के 4 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ये इजीली ट्रीट हो जाता है। स्टेज 3 में भी जहाँ फाइब्रोसिस डेवलप होने लग जाता है, वहाँ भी हम डाइट, आयुर्वेदिक मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन स्टेज 4 में आने पर ये पूरी तरह सिरोसिस की स्टेज में पहुंच जाता है, और तब ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इसके रिस्क फैक्टर पे नज़र डालते हैं। जो उसके रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है अल्कोहल कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, अगर पुरुषों में कोई व्यक्ति 14 पैक से ज़्यादा शराब का सेवन करता है, विस्की का सेवन करता है हफ्ते में, तो वो इसके रिस्क फैक्टर में है। महिलाओं में यही 7 पैक से वीक या उससे ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आता है। पैक से मेरा तात्पर्य है 30 से 40 ml। सेकंड रिस्क फैक्टर में डायबिटिक्स या प्री डायबिटिक्स आते हैं, जिनका HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, वो इस रिस्क फैक्टर में है। तीसरा रिस्क फैक्टर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, आपका टमी के अराउंड फैट ज़्यादा है, या अगर आप रात में स्नोरिंग करते हैं तो आप इसके रिस्क फैक्टर में हैं। अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है, जी हाँ दोस्तों, BMI बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट इन किलोग्राम। अगर इसकी रीडिंग 30 से ज़्यादा आती है तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। अन्य रिस्क फैक्टर में अगर फीमेल्स में प्रेगनेंसी है, अगर फीमेल्स में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नामक बीमारी है, अगर आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जैसे पैरासीटामोल, या ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में आइसोनाइजाइड, या फीमेल्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, अगर इनका लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं तो निश्चय ये लीवर पे एक बहुत ही हार्मफुल या साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। कुछ और फैक्टर्स में है लीवर इन्फेक्शन, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E, जिसमें कि A और E फीको ओरल रूट, यानी कि आपके खाने पीने में अगर गंदा पानी या दूषित पानी, मल द्वारा दूषित पानी का संक्रमण हो जाए तो इससे फैलता है। वहीं हेपेटाइटिस B जो है संक्रमित सिरिंज, मेल टू फीमेल सेक्स से और संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये फैलता है। इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण है, जहाँ कि हम कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, ज़्यादातर समय अपना घर में बैठे या व्हीकल्स पे मूवमेंट में स्पेंड करते हैं। प्लस हम ऐसी लाइफस्टाइल और ऐसे फूड का हम सेवन करते हैं जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ें, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, फ्राइड चीज़ें, चीज़, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली
फैट में कन्वर्ट होकर आपके लीवर में स्टोर होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम फैटी लीवर के सिम्टम्स की ओर। फैटी लीवर के सिम्टम्स में जो एक सिम्टम आपको मिलेगा, पहला सिम्टम एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। आगे जाके वेट लॉस, वज़न कम हो जाना। पेन एंड टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट, यानी राइट रिब्स के नीचे आपको हाथ लगाने पे पेन महसूस होगा। आगे जाकर ये जॉन्डिस में प्रोग्रेस हो सकता है, जिसमें कि आपको येलोनेस इन आइज़ मिलेगी। फर्दर प्रोग्रेस होके ये पेट में पानी भर सकता है, जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं, जिसमें पेट फूला हुआ दिखेगा। ये पानी आगे बढ़ के दोनों पैरों में सूजन हो सकती है, जिसे एनासार्का बोलते हैं। लेटर स्टेजेस में आपको नोज़िया या वॉमिटिंग भी मिल सकती है। डायग्नोसिस में हम इसका निदान मोस्टली अल्ट्रासाउंड से करते हैं। कुछ केसेस में सीटी स्कैन या एमआरआई भी एडवाइजेबल है। इसकी लेटेस्ट डायग्नोसिस में फाइब्रोस्कैन नाम की एक टेक्निक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। इस फाइब्रोस्कैन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि लीवर का कितना टिश्यू डैमेज हुआ है, कितने टिश्यू में फैट डिपॉजिट हुआ है और लीवर का कितना हिस्सा सिरहोस हो चुका है, यानी कि सिकुड़ चुका है। लीवर सिरोसिस की फाइनल स्टेजेस में लीवर बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, डल, ब्राउन और हार्ड स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है। ये स्टेज इरिवर्सिबल है। यहाँ के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के। तो दोस्तों, इस फाइनल या फोर्थ स्टेज में पहुँचने से पहले ही हमें लीवर का इलाज करना है। इसे सेकंड स्टेज पर ही रोक कर वापस रिग्रेस होके इसे नॉर्मल लीवर में लेके आना है।